पिशावरी मटन नमकीन की रेसिपी लेकर आ गए हैं। आज आपको हम बनाकर दिखाएंगे बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम मटन की रेसिपी। ये इतनी ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 600 ग्राम जो है मटन का गोश्त। कुछ इसमें हड्डी वाले पीस भी हैं और कुछ यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा रोगन भी है। रोगन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही लिया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको मैं एक बाउल में डाल लूँगा। गोश्त के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड होता है और इसके अलावा इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है। इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं 1.5 टेबल स्पून जो है इसके अंदर नमक शामिल करूँगा। नमक शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने 1 कप सिरका शामिल कर देना है। सिरके के साथ इसके अंदर से जो ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा और उसके बाद इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए चम्मच से चला लेंगे ताकि नमक और सिरका इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसी नमक और सिरके वाले पानी में इसको छोड़ देंगे और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे देख लेना है। 10 मिनट बाद यहाँ पे इसके अंदर से ब्लड भी निकल जाएगा, उसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चले यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया है। अब यहाँ पे इसकी तैयारी करते हैं। इसके अंदर वो रोगन भी शामिल कर देंगे जो हमने साइड पर रखा था। इसको मैंने वैसे धो लिया है। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक शामिल करेंगे। यहाँ पे 3 से 4 जो है लेमन है, इसका मैंने रस निकाल लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे इसके अंदर 1.5 टीस्पून जो है इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहे आप हाथ से मिक्स कर लें या किसी चीज़ से या चम्मच से कर लें इसको अच्छे से मिक्स। तो ये देख लें यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसी तरीके से छोड़ देना है ताकि लहसुन अदरक और नमक का टेस्ट जो है अच्छे से इसके अंदर आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी गोश्त आप पका रहे हैं वो अच्छे से नरम और जूसी बने तो उसके अंदर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 20 मिनट के लिए शामिल कर देना है। तो चले जी, यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे अब इसको मैंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल लेना है ताकि हमारी टाइम की जो है बचत हो यहाँ पे। और इसी बाउल के अंदर मैंने पानी शामिल कर देना है ताकि लहसुन अदरक का जो पानी है वो भी इसके अंदर आ जाए। पानी यहाँ पे हमने इतना ही शामिल करना है जितने के अंदर गोश्त जो है अच्छे से डिप कर जाए। और अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा यखनी बनाना चाहते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी पानी डालना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। तो पानी यहाँ पे मैंने मुकम्मल कर लिया है इसका। यहाँ पे एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चला लेते हैं। यहाँ पे अब प्रेशर कुकर को हमने कवर कर देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। जब इसके अंदर सीटी आ जाएगी तो उसके बाद आपने 20 मिनट के लिए इसको कवर करना है। तो चले जी, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको आपको दिखाते हैं। यहाँ पे गोश्त जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसको कर लेते हैं साइड पे। यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर यहाँ पे आपने 2 बड़े चम्मच जो है ऑयल या घी जो भी आप यूज़ करते हैं वो आपने डाल लेने हैं। अगर आपने चर्बी वाला रोगन थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है तो फिर आपको घी या ऑयल जो भी आप डाल रहे हैं वो आपने कम डालना है। मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए डाला था वहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैंने 2 जो प्याज हैं इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना के इस ऑयल घी के अंदर मैंने शामिल कर लिया है। यहाँ पे हमने प्याज को फ्राई कर लेना है ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। बिल्कुल सादा मसालों के साथ ये रेसिपी तैयार होती है और यकीन करें इतनी मज़ेदार और नमकीन किस्म की चटपटी किस्म की ये बनती है। प्याज का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब यहाँ पे इसके अंदर यखनी और गोश्त दोनों हमने शामिल कर देने हैं। गोश्त के अंदर एक दफ़ा चम्मच चला लेंगे और यहाँ पे चूल्हे की आंच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर देना है ताकि जल्दी से इसके अंदर दोबारा से बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। बस यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो यखनी है वो ड्राई कर लेनी है इस गोश्त के अंदर और हमारी मज़ेदार किस्म की नमकीन किस्म की जो है रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अगर कोई मसाला आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ काली मिर्च जो है 1 चुटकी भर आपने ऐड कर देनी है, उससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा बनता है। लेकिन यहाँ पे इसकी रेसिपी जो है मुकम्मल है। यहाँ पे मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको किसी बर्तन में इसको डाल के दिखाना है और आपको यहाँ पे गोश्त भी चेक करवाएंगे कि कितना सॉफ्ट और नरम पका है। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह गोश्त नरम होगा और यखनी भी इसकी इतनी मज़ेदार और नमकीन और चटपटी किस्म की होगी कि आप यकीन करें एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चेक करें, माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा गोश्त बन के तैयार हो गया है ना मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी किस्म का हमारा गोश्त। तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।